नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर सीधे पटना से। जी हां, पटना में चुनावी सरगर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से तेज हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दे कभी बिहार में हावी होते नहीं दिखाई दे रहे थे, आज वो हावी हो रहे हैं। सांप्रदायिकता, जी हां, दादरी में जो कुछ हो रहा है उसकी गूंज बिहार के चुनाव में जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। और आइए जरा मैं आपको दिखाऊं, हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां ठीक मेरे पीछे पटना जंक्शन है और उसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं पटना का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर और ठीक उससे मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर पटना का प्रसिद्ध मस्जिद। जी हां, 200 मीटर की दूरी पर गंगा जमुनी तहजीब की यह निशानी यहां मौजूद है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि उत्तर प्रदेश की दादरी में सब कुछ उल्टा पलटा होता दिखाई दे रहा है। राजनीति इतनी हावी होती दिखाई दे रही है जैसे कि मानो कि अगला दिन आने वाला नहीं है। अगर साध्वी प्राची को वहां जाने नहीं दिया जाता तो योगी आदित्यनाथ के संगठन के लोग वहां पर बंदूकें बांटने को तैयार हैं, क्योंकि हिंदू लोगों को शायद सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर कोई इस बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहता है। ये बात अलग है कि उस इलाके के लोग अमन चाहते हैं, उस इलाके के लोग राजनेताओं से तौबा चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है देश में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही सबका बेड़ा पार कर सकती है। क्या वाकई में राजनेताओं की जरूरत है जहां लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमें आप नहीं चाहिए? पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद करते हैं एक विस्तृत चर्चा। दादरी का दंश आखिर कब खत्म होगा? आखिर कब तक यूं ही जख्मों पर सियासी जंग का दौर जारी रहेगा? इस सवाल के उठने की वजह है दादरी में लगातार सियासतदानों का आना जाना, और इस कड़ी में री एंट्री की है अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने। दादरी की घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक रेडियो संदेश जारी किया है और इस पैगाम में केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर देश को कोई पार्टी बचा सकती है तो वो है आम आदमी पार्टी। कैसे रुकेगा ये सब? एक ही तरीका है, अगर हम सब हिंदू और मुसलमान इन चंद जहरीले नेताओं की बातें मानना बंद कर दें तो इनकी गंदी राजनीति खत्म हो सकती है। अगर हम इनकी बातें मानते रहेंगे तो ना हिंदू बचेंगे, ना मुसलमान बचेंगे और ना देश बचेगा। इस देश को केवल एक ही आदमी बचा सकता है, आम आदमी। चाबी आपके हाथ में है, प्लीज इस देश को बचा लीजिए। आम आदमी पार्टी ने अपना सियासी दाव खेला तो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भी दादरी की तरफ कूच की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साध्वी प्राची और दूसरे नेताओं को दादरी तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन साध्वी प्राची की बयानबाजी नहीं रुकी। अन्याय किया जा रहा है मेरे साथ में, हिंदुओं के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है और मैं इसका सच उजागर करने के लिए आज दादरी और गोमांस को लेकर अपने खत से विवादों में आने वाले समाजवादी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने एक बार फिर जुबान खोली और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। दुनिया को बताएंगे क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान को फाशिस्ट लोग कहां ले जाना चाहते हैं। और इस लड़ाई में देखिए बहुत बड़ी बड़ी ताकतें साथ आएंगी और आना शुरू हो गई हैं। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कब है? ये तो सही और गलत की लड़ाई है। सियासतदान अपने वार पलटवार करते रहे, लेकिन दादरी का आम इंसान इन विवादों से कोसों दूर रहा। दादरी में आज सामुदायिक शांति के लिए प्रशासन ने लोगों से मुलाकात की। इस बैठक में हमारे जो हिंदू मुस्लिम समाज है उसको एक साथ प्रेम भाव से जैसे रहते आ रहे हैं पहले से 84 में, वैसे ही रहने के लिए प्रेरित करा गया। बिल्कुल रहेगी शांति जगह बनाए रखेंगे तो सभी। हम तो अपने जगह भाई भाई मानते हैं सबको, जगह हिंदू है मुस्लिम कोई भी है जगह। हम तो कभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं हिंदू मुस्लिम। उनकी ईद आती है तो हम उनके घर पे जाते हैं, उनके घर पे खाते हैं, उठते उठते बैठते हैं। एकता से रहने को तैयार हैं, कहीं जाने को तैयार नहीं। उन्होंने पहले भी कह दिया है लोग शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन इसे राजनीति ही कहिए जिसने दादरी के मुद्दे को लगातार सुलगा रखा है। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा में हालात उतने खराब नहीं है जैसा बयान नेता दे रहे हैं। जो कुछ नजर आ रहा है वो सियासी आग है जिसमें सभी पार्टियों के नेता अपने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर घी डालने का काम कर रहे हैं। वजह बिहार और यूपी में होने वाले चुनाव। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, बिसाड़ा। तो आपने देखा किस तरीके से चुनाव अब निर्धारित करते दिखाई दे रहे हैं कि आम आदमी का आचरण क्या होना चाहिए। दादरी में ये तमाम लोग चाहते हैं कि राजनेता बयानबाजी बंद करें, दौरे
कैंप कौन सा है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब, आम आदमी पार्टी से आदर्श शास्त्री जी, इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अंसार रजा साहब और समाजवादी पार्टी से केसी पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले वाजपेयी जी, ये बताइए कि जब साध्वी प्राची को वहां जाने की अनुमति नहीं दे रहा है स्थानीय प्रशासन, योगी आदित्यनाथ के संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के बचाव और सुरक्षा के लिए वो बंदूक तक बांटने को तैयार हैं। आखिरकार दादरी में क्या चाहते हैं राजनीतिज्ञ? क्या आप सब चाहते हैं कि वहां गोलियां चलें, लोगों की लाशें बिछ जाएं? भारतीय जनता पार्टी का ये मत है कि जो नेता वहां जा रहे हैं, अगर वो वहां ना जाएं तो लोग शांति से, अमन से, चैन से रह लेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय घटना हुई है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इतनी अपेक्षा केवल है कि कानून और कानून के पालन करने वाले लोग न तो राजनीतिक चश्मे से देखें और न सांप्रदायिकता के चश्मे से देखें, कानून और अपराधी के चश्मे से देखें तो समस्या का अंत हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये राजनेता वहां क्यों जा रहे हैं। ये वहां मनोज मिश्रा क्या नहीं गए थे जब उसको कुचल के मारा था? 19 मेडल प्राप्त सब इंस्पेक्टर था। सरकार ने भी बुलाकर 45 लाख रुपए दे दिए। अनुदान देना सरकार का अधिकार है, लेकिन अनुदान देने की कोई सीमा होगी, कोई मानक होंगे, कोई नियम कायदे होंगे। और मनोज मिश्रा को 45 रुपए भी नहीं दिए अभी तक। तो मेरा तो कुल मिलाकर इतना कहना है कि लोग शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें रहने देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसके घाव को भरने देना चाहिए। इसमें इस तरह की बातों को जाकर बयानबाजी करना उचित नहीं। भारतीय जनता पार्टी से भी जो लोग गए हैं, अगर आपका ये स्टैंड है, भेजा है तो केसी त्यागी साहब द्वारा व्यक्त विचारों से आपने देखा कि भारतीय जनता कोई पार्टी का संबंध स्टैंड नहीं बड़ा साफ है, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार वाकई में नेताओं की एंट्री पर मनमाने तरीके से काम कर रही है? असदुद्दीन ओवैसी जा सकते हैं, लेकिन साध्वी प्राची नहीं। हमसे प्रश्न कर रहे हैं अजय जी? हेलो जी अजय जी, हमसे प्रश्न कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं आप ये कहना चाहता हूं अजय जी, मैं कहना चाहता हूं कि वाजपेयी जी ने बहुत सही बात कहा है। वहां किसी भी दल के नेता के जाने की कोई जरूरत नहीं। दादरी की स्थिति को समाजवादी पार्टी के नौजवान मुख्यमंत्री ने पूरी तरह संभाल लिया है और दादरी का मामला पूरी तरह कंट्रोल में है। अखलाक के परिवार को पूरी तरह सुरक्षा और संरक्षा दी गई है। समाजवादी पार्टी की अपील है कि दादरी ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सारे राजनीतिक दल, सारे नागरिक लोग एकजुट होकर के सहयोग करें, गंगा जमुनी संस्कृति को कायम रखें। और हमारे जो वाजपेयी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि दादरी में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को कतई नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दादरी की जनता स्वयं में बहुत ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है उन तमाम लोगों के द्वारा जो तथाकथित तौर पर हिंदू वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं कि मुसलमान नेताओं को जाने में रोकती नहीं है समाजवादी पार्टी, लेकिन हिंदू नेताओं के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्या ये आरोप अपने आप में सही है? ऐसा आप अजय जी, मैं आपको बता दूं, कहीं आरोप एकदम गलत है, नंबर एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले तो केंद्र के मंत्री महेश शर्मा जी वहां गए थे, कौन रोका था उनको जाने से? और संगीत सोम भी हिंदू ही नेता, वो भी वहां गए थे। पांडे जी, वो वहां के सांसद विधायक, किसी दल का उसको जाने की छूट होनी चाहिए जी। लेकिन वाजपेयी जी, सही आपने कहा, मैं भी बात का, कोई नेता, चाहे मुस्लिम नेता हो चाहे हिंदू नेता हो, वहां किसी को जाने नहीं दिया जाना चाहिए। वहां पूरी तरह मामला कंट्रोल में है, सरकार ने पूरे मामलों को कंट्रोल कर लिया है। हमारे नौजवान, चलिए, तो ऐसे में आदर्श शास्त्री जी से हम ये जानना चाहेंगे, शास्त्री जी जरा ये बताइए, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को दादरी को लेकर इतना दर्द क्यों निकल रहा है? देखिए, दिल्ली में डेंगू से लोग मर रहे थे, अस्पतालों का दौरा करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, लेकिन दादरी पहुंचने में वक्त नहीं लगा। देखिए, क्या ये राजनीति नहीं है? जरा बताइए। मैं नहीं समझता हूं इसमें किसी भी तरह की राजनीति है। डेंगू की लड़ाई दिल्ली में मजबूती से आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है और उस लड़ाई में पूरी तरह से काबू कर लिया गया है डेंगू के ऊपर।
रही बात दादरी की, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें पूरी तरह से राजनीति हो रही है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं अजय जी, और इस राजनीति को रोकने के लिए ही अरविंद जी ने बात आज रेडियो पे उठाई और पहले वो दादरी गए, ये साबित करने के लिए, बताने के लिए कि ये जो राजनीतिकरण हो रहा है ऐसे हादसे का, इस राजनीतिकरण को बंद करने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ना हिंदू ना मुसलमान की बात है। आज अगर आदर्श जी, राजनीति कौन कर रहा है आखिरकार यहाँ पर? आखिरकार केजरीवाल साहब क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, अरविंद जी ने जाके, तो सही, अरविंद जी जाके बस ये बताना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग, आम आदमी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है, और कहीं पे भी तकलीफ, कहीं पे भी गलत होगा, वहां पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में कहीं होगा तो अरविंद जी और आम आदमी पार्टी खड़े मिलेंगे। मौलाना अंसार रजा साहब, जरा हमें यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि तमाम राजनीतिक दल राजनीति के अलावा कुछ और कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो? देखिए, जहां तक सवाल, अभी 2 सवाल आपने किए हैं, तो ये कि मुसलमानों को जाने की इजाजत है, हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं है। तो अजय जी, ये बात समझ में नहीं आ रही कि राहुल गांधी कब से मुसलमान हो गए हैं, वो भी वहां गए थे, एक सवाल जी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में मुसलमानों के जो 4-5 बड़े इदारे हैं उन पर बात करने को तैयार नहीं है, टाइम देने को तैयार नहीं है। दादरी जाने का वक्त इसलिए उन्हें मिला है कि मीडिया का अटेंशन वहां मिल रहा था उनको। तो ये घड़ियाली आंसू जो अरविंद केजरीवाल बहाते हैं, लोगों को ये समझते हैं कि हमारी भोली भाली बातों में लोग आकर के पूरा हिंदुस्तान हमारे ऊपर टूट पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जिस दिन मौका मिलेगा, चूंकि वक्त कम होता है इसमें, तो हमें दादरी पर बात करना है। अरविंद केजरीवाल पर जितनी बात आएगी तो हम आम आदमी पार्टी के कपड़े उतार के रख देंगे हम। रहा सवाल दादरी का, वाजपेयी जी ने एक सवाल के जवाब में वो सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं वाजपेयी साहब से बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि हिंदू वाहिनी जो बंदूकें बांटने वहां जा रही है, उसका क्या रीजन है? हम भी तो कह सकते हैं कि हम तो वहां गुलाब बांटने के लिए जाएंगे, हम वहां की कौम को, हिंदू मुसलमानों को गुलाब बांटेंगे कि भाईचारे में रहिए। लेकिन हम अगर गुलाब बांटने जाते हैं तो लोग हमें कमजोर समझते हैं कि साहब ये तो दबा कुचला है इसलिए गुलाब बांटने आए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर न समझा जाए। हम खामोश इसलिए हैं कि हम गांधी की रास्ते पर चलने वाले लोग हैं कि आदमी एक तमाचा मार दे तो हम दूसरा गाल कर दे कि भैया इसमें तुम मार दो। इस बात पर प्राइम मिनिस्टर खामोश, वाजपेयी साहब जवाब दे सकते हैं। पुनिया साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले इस तरह की हुई है, जिसके वाजपेयी जी इस आरोप का जवाब दे सकते हैं आप? आखिरकार बंदूक बांटने की बात क्यों आ रही है? आपत्ति करता हूं, ये जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल कोई संबंध इस प्रकार के घटनाक्रमों से, राजनीतिक दौरों से नहीं है। मैं बंदूक बांटने का समर्थन कदापि नहीं कर सकता। मेरे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करना मेरा कर्तव्य है। मैं बिल्कुल इस बात का विरोध करता हूं जो कहता है कि बंदूक बांटेंगे। मैं उस व्यक्ति का और पुनिया संगठन का साहब, विरोध करता क्या हूं। वाजपेयी जी की बात पर आपको यकीन है? पुनिया साहब, देखिए अजय जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और बहुत से लोग गए, किसी लोगों पर प्रतिबंध लगा। मैं हमेशा ये देखता था पहले कि कोई घटना होती थी तो कहते थे कि ये कोई धर्म का नहीं है बल्कि एक अपराधी है और वो पीड़ित परिवार है। और बहुत से लोग आज भी गए, अभी भी गए इस घटना के बाद उनके परिवार से मिलने के लिए। लेकिन कुछ लोग पीड़ित परिवार से मिलने के बजाय जो अपराधी है उनके मिलने के लिए गए हैं, उनसे संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये अजीब पहली बार देखा है कि इस तरह की घटना, और जो जितने भी लोग जिन पर प्रतिबंध लगाया है वो वहीं जाना चाहते हैं, वहीं गए हैं। और संगीत सोमवी जी गए, पहले महेश शर्मा जी गए। महेश शर्मा जी वहां के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन संदीप सोम जी क्या कर रहे थे? बिल्कुल। महेश शर्मा जी तो फिर भी थोड़ा बहुत एक संतुलित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी। और जहां तक वाजपेयी जी ने कहा है पुनिया साहब उसका विरोध करते हैं, पुनिया साहब, तो आप ठीक है, बात करना टीवी पर अलग है। प्राची ने इतना खतरनाक बयान दिया है कि अखलाक के साथ हुआ।
क्यों कांग्रेस विजय बाहर शोधकर निकल के शास्त्री जी, बात करने वाले विजय शोधकर शास्त्री जी, मैं यहाँ इस चर्चा में आपको भी सबका शामिल करना साथ, चाहता सबका हूँ। विकास की जरा बात ये करने बताइए वाले कि लोग आखिरकार कम से ऐसा कम क्यों है, स्पष्ट कहें। ये बंदूकें बांटने की बात क्यों आ रही है? योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? लोग इस तरह की बात करते हैं। देखिए अजय जी, दादरी की जो घटना हुई है, दुर्घट घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण योगी घटना हुई है। आदित्यनाथ जहर घोलना और चाहते हैं, इसकी पूरे मुल्क निंदा में भी आग की लगाना गई चाहते है। हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी की तरफ से इसकी निंदा भी की गई है। पर मैं बंदूक बांटने इत्यादि की घटना के बावजूद मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि वहां एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है जो इस देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। आज वहां पर उस घटना के दरमियान आजम खां कहते हैं कि इस घटना को, ऐसी घटनाओं को यूएन में उठाना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में देखिए, वो तो इस आजम प्रकार खान का की बात कोई पर हम व्यक्ति आएंगे। है? ये देखिए, समाजवादी पार्टी के तक शास्त्री जी, मैं समझ चाहता हूँ आपसे, आप जरा मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद की संस्था द्वारा बंदूक बांटे जाने की बात कहाँ तक सही है? विजय जी, और समाजवादी पार्टी के लोगों की एक गिरी हुई मानसिकता है जो यहाँ पर आजम खां के वक्तव्य। विजय जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। विजय जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन आइए जरा सवाल का जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं या नहीं है? देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी हमारे अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उन्होंने जवाब दिया है। और जहां तक ये घटना जिस दिन हुआ तो उस दिन ही हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, हमारी पार्टी के ऑथेंटिक लोगों ने, सभी लोगों ने इस पर जिम्मेदारी पूर्ण बातें कही हैं। वाजपेयी और जी, इसकी वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसलिए आप मैं उत्तर आपसे प्रदेश बस के इतना प्रदेश कहना अध्यक्ष हैं चाहता भारतीय जनता हूँ पार्टी के लिए। बस हमें इतना बता दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ विजय जी, एक मिनट प्लीज। आपने वाजपेयी जी का नाम लिया, मैं सीधा उनसे पूछता हूँ, आप क्यों नहीं कहते योगी आदित्यनाथ को कि अपनी संस्था पर आप लगाम लगाइए? इस तरह के बयान देश को भड़काने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं ये इस प्रकार के किसी भी बयान, किसी भी प्रकार के कृत्य का समर्थन कदापि न करती है न करेगी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार को ये विषय कानून व्यवस्था का विषय मानना चाहिए और आजम खां को या तो इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री के द्वारा उसको बर्खास्त करना चाहिए। वो जहां तक यूएनओ जाने की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं चार्टर, आजम खान के यूएनओ मुद्दे का पर जो हम बाद में चार्टर चर्चा है, करेंगे। आइए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करें कि वाकई में दादरी के लोग नहीं चाहते कि राजनेता वहां पहुंचे। आदर्श शास्त्री जी, दादरी के लोग कह रहे हैं कि हमें राजनेताओं की जरूरत नहीं है, फिर आप लोग क्यों वहां पर दखल देना चाहते हैं? आदर्श शास्त्री जी, देखिए ऐसा है कि राजनीतिकरण कोई नहीं करना चाहता है। वहां पर दादरी जाकर वहां पे सांत्वना केवल संवेदनशील मामला है। तो इस फिर बात क्यों जाना चाहते हैं? इस बात लोग के लिए नहीं चाहते केवल आपको। अरविंद जी वहां जाकर के केवल ये सिद्ध करना चाहते थे। अरविंद जी बस ये सिद्ध करना चाहते थे वहां जाकर कि वहां पे हम किसी तरह की राजनीति नहीं ला रहे हैं। आप आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे घर पे मत आइए, आप क्यों रेडियो पर ऐड दे रहे हैं? देखिए क्यों रेडियो पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी है? ये एक राष्ट्रीय मुद्दा, एक राष्ट्रीय सवाल उठ के खड़ा हुआ है और जब भी कोई राष्ट्रीय सवाल उठ के खड़ा होगा तो आम आदमी पार्टी उस पर बयान बिल्कुल देगी, क्योंकि देश को, देश की जनता को ये मालूम करना जानना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी अकेले एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर बड़े मुद्दे को, इस तरह के मुद्दे को उठाएगी। अपने अपने उल्लू को सीधा करते हुए तमाम इस तरह के कमर्शियल्स रखे। देखिए अजय जी, मैं आपकी बात से पूरे सहमत हूं, लेकिन पहले आमतौर से ये होता था कि राजनेता एक संतुलित बयान देते जिससे कि शांति व्यवस्था कायम होती थी। पहले राजनेता ऐसे नहीं थे जो जाके मामले को बिगाड़ें और वहां पर आग में घी का काम करें। तो इस तरह के प्रतिबंध, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि लोग जाते हैं जो पीड़ित परिवार से, उनसे सांत्वना व्यक्त नहीं करते, बल्कि पीड़ित परिवार के ऊपर अत्याचार करने वाले जो अपराधी लोग हैं
जो जिनके ऊपर शक है, इस सिक्के का दो पहलू है पुनिया साहब। उनके मैं प्रति क्षमा चाहता हूं आपसे, करते, उनको न्याय लेकिन दिलाने वाकई की में बात लोग करते हैं। राजनेताओं से तो अब ये तो आगे पूरी जा तरह रहे से उल्टा हुआ। हैं। इस भावना को तो इस तरह समझना से हो पड़ेगा। रहा है, तो अंसार राजा साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पुनिया साहब, मेरे पास बस 1 मिनट का वक्त है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। अंसार राजा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी आज ये कह रहा है कि भाई हमारी लाशों पर राजनीति मत कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि अब राजनेताओं का धर्म है कि वो बस छोड़ दें, मामले को छोड़ दिए साहब, लोग जीना चाहते हैं। अजय जी बहुत प्यारा सवाल आपने किया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब को एक बयान दे देना चाहिए कि किसी को गलत बयानी करने की इजाजत नहीं है, और हम इस मामले देख रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए। तमाम राजनेताओं का जाना बंद हो जाएगा, तमाम जो बंदूकें बांट रहे हैं, तलवारें बांट रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा अगर एक बयान प्रधानमंत्री का आ जाता है तो। लेकिन अफसोस है कि इतने दिन के बावजूद वो जाकर के विदेशों में जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में दिल्ली के बगल में दादरी में अजय जी, ये जो रजा साहब बोल रहे हैं, मौलाना रजा साहब, ये सबका इनकी भाषा पर मुझे आपत्ति है। भारत का मुसलमान ये लगातार हिंदुस्तान के मुसलमान शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के ईसाई ऐसे शब्द प्रयोग होने चाहिए? इनको खुद ही समझना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं। चलिए, मीडिया के सामने इस प्रकार की ये लोग बातें करते हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए? जुल्म मुसलमान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, विजय जी, हम सब हिंदुस्तानी हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन अजीब विडंबना इसे कह सकते हैं आप। आज लोग कह रहे हैं दादरी के कि बस राजनेता आना बंद कर दें, हम चैन से जीना चाहते हैं, हम अमन से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनेता उन लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहते जिनका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। हम रुक रहे हैं यहां बस कुछ ही देर के लिए, तुरंत वापस आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे बिहार से एक खास पेशकश।